नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान जिसकी कोई पहचान नहीं, वो कैसे एक ऐसा सम्राट बनता है जिसकी कहानी सदियों तक दोहराई जाती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देगी, ये आपको बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने स्टोइक फिलॉसफी के सहारे खुद को न सिर्फ खोजा बल्कि अपने भाग्य का सम्राट भी बना लिया। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरवना। उसका कोई परिवार था ना कोई सपना, और सबसे बड़ी बात, उसके पास खुद का कोई अस्तित्व नहीं था। हर कोई उसे नजरअंदाज करता, वो शोर में चुप रहता था। भीड़ में भी अकेला। पर एक दिन कुछ हुआ। गांव के किनारे एक साधु आए। वो चुपचाप बैठते, लिखते और दिन भर किताबें पढ़ते रहते। आरव की जिज्ञासा बढ़ी, ये कौन है और ये किस तरह इतने शांत हैं जब दुनिया इतनी परेशान है। एक दिन आरव ने साहस करके पूछा, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? क्या आप दुखी हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं दुखी नहीं हूं, मैं अपने भीतर की सत्ता को पहचान रहा हूं। आरव ने झल्लाते हुए कहा, सत्ता? मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पैसा, ना लोग, ना पहचान। साधु बोले, क्योंकि तूने खुद को कभी समझा ही नहीं। सत्ता बाहर नहीं होती बेटा, सम्राट वही होता है जो खुद की आदतों, विचारों और इच्छाओं पर राज्य कर सके। साधु ने आरव को स्टोइसिज्म की शिक्षा दी, एक जीवन शैली जो भावनाओं को नियंत्रित करती है, दर्द को स्वीकारती है और आत्मा को निखारती है। हर सुबह आरव सूरज से पहले उठता, ध्यान करता, खुद से 3 सवाल पूछता। आज मैं किस भावना को जीतूंगा? ठीक है, मैं अपने क्रोध का मालिक हूं या गुलाम? अगर आज ही मरना हो तो क्या मैं खुद से संतुष्ट हूं? धीरे धीरे आरव का चेहरा बदलने लगा। वो शांत रहने लगा, लेकिन भीतर आग जल रही थी। अब वो किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं था। लोग अब भी उसकी हंसी उड़ाते, पर वो अब सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि जो भीड़ की नजर में हारता है वो अक्सर खुद की नजर में जीत रहा होता है। एक बार एक आदमी ने उसके मुंह पर थूक दिया। लोग हंसे, पर आरव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों में देखा और आगे बढ़ गया। साधु ने पूछा, तूने बदला क्यों नहीं लिया? आरव बोला, अगर मैं हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर मारूंगा तो सम्राट कैसे बनूंगा? स्टोइसिज्म सिखाती है कि दर्द सहन करना कमजोरी नहीं, वह तो सबसे बड़ा सामर्थ्य है। दुनिया तुम्हें नीचा दिखाएगी, लेकिन तुम तभी ऊंचे हो जब तुम प्रतिक्रिया नहीं, दिशा बदलते हो। टूटना एक दिन। साधु अचानक चले गए, कोई सूचना नहीं, कोई अलविदा नहीं। आरव फिर अकेला रह गया। और फिर वो दिन आया जब गांव के लोग उसे झूठे आरोपों में फंसाकर निकाल देते हैं। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी खामोशी ने सबको डराया। आरव अब शहर की ओर निकला, पीठ पर कुछ नहीं, बस अपने विचारों की तलवार। वह जानता था जिसे कोई न तोड़ सके, वही सम्राट बनता है। कॉरपोरेट ऑफिस, किताबें, समाज सुधार, इन्फ्लुएंस बढ़ता है। शहर में आकर आरव ने स्टोइसिज्म पर किताबें लिखी, भाषण दी। लोग उसकी नजरों में वो आग देखने लगे जो चमक से ज्यादा डरावनी थी। वो कभी गुस्से में नहीं बोलता, पर उसकी हर बात हथौड़े जैसी होती। धीरे धीरे उसके विचारों का प्रभाव फैलने लगा। राजनेता तक उससे सलाह लेने लगे। और फिर वर्षों बाद वो समय आया जब उसने खुद एक एम्पायर खड़ा किया। बिजनेस, इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट, सब। लेकिन वो अब भी वैसा ही था, साधा, शांत और अकेला, क्योंकि स्टोइक सम्राट कभी भीड़ के लिए नहीं जीता, वो उस भीतर की सत्ता के लिए जीता। बूढ़ा आरव अकेले पहाड़ पर बैठा, सूर्यास्त के साथ अब वो बूढ़ा हो चुका था। किसी ने पूछ, तुम सम्राट कैसे बने? उसने हंसकर कहा, मैंने अपने विचारों पर शासन किया, दुनिया खुद झुक गई। तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आरव के पास कुछ नहीं था। लेकिन अगर तुम स्टोइक बन गए, अगर तुम अपनी भावनाओं को जीत गए, अगर तुम खुद से लड़ना सीख गए, तो कोई ताकत तुम्हें सम्राट बनने से नहीं रोक सकती। अगर ये वीडियो आपके भीतर की आग को छू गई हो तो इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो खुद को खो चुका है। कमेंट करो, मैं अब खुद का सम्राट हूं, और सब्सक्राइब करो अंतर्योदय, जहां हम बनाते हैं तूफान को ताकत।